यहाँ पर कुछ खवातीन हैं जो बहुत ग्रास रूट लेवल से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हें पैसे देकर यहाँ पर लाया गया है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम औरत मार्च में मौजूद हैं जो जारी सारी है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं औरतों की कमीज़ें लटकी हुई हैं, उस पर तरह तरह के स्लोगन लिखे हुए हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी इनका सबसे बड़ा जाना माना स्लोगन है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ खवातीन हैं जो बहुत ग्रास रूट लेवल से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हें पैसे देकर यहाँ पर लाया गया है। और इसलिए लाया गया है कि वो औरत मार्च की सही हकदार है। लेकिन अगर बात की जाए उन औरतों के हकूक़ की, तो उनके हकूक़ पर कोई ख़ास बात नहीं की जा रही। और देखते हैं यहाँ मौजूद लोग क्या ख्याल रखते हैं। बड़े बड़े एंकर्स हैं जो कवरेज के लिए आए हैं। यहाँ पर मीडिया कवरेज से बायकॉट कर दिया गया है। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसका एजेंडा हमें नहीं पता, उसके पीछे क्या वजह थी। लेकिन आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं जिसमें मीडिया पर्सन भी मौजूद हैं और जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है। जी, हमारे साथ अरूसा खान मौजूद है। आइए से जानते हैं। अरूसा, पहले तो हमें बताएं, आप खुद एज ए रैंकर इतने सालों से काम कर रही हैं, फील्ड वर्क करती हैं, आप औरत मार्च के कितने हक में हैं? मैं पहली दफ़ा आई हूँ और वो भी कवरेज के लिए, तो मैं औरत मार्च के हक में नहीं हूँ। आप इसको प्रमोट नहीं करते? आपको नहीं लगता पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ के लिए काम होना चाहिए? औरतों के हकूक़ हर जगह हैं, हर जगह औरत का इस्तेसाल होता भी है, सिर्फ हमारा मुआशरा नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने आज तक हमारे पड़ोसी मुल्क में भी देखा हो कि इस तरह का औरत मार्च होता है या इस तरह के स्लोगन्स होते हैं। हर साल हमारे मुल्क से इतने बेहुदा किस्म के स्लोगन्स निकलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ हमें बहुत सारी घरों में काम करने वाली गरीब खवातीन भी नज़र आ रही हैं, उनको कोई कवरेज नहीं दे रहा, उनसे कोई बात उन गरीब खवातीन से मेरी बात हुई है। अनफॉर्चुनेटली मैं उनको कवर करना भूल गई। उनको 500 रुपये देकर यहाँ बुलाया गया है। क्या उनके हकूक़ और उनके मसाइल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है? और क्या ये जो औरतें सब स्टेज पर खड़ी हुई हैं, नाच रही हैं, क्या ये ग्रास रूट लेवल की औरत के मसले मसाइल से वाकिफ़ है? उनको क्या पता। और मेरे ख्याल से कि जितना ग्रास रूट लेवल पे औरतें काम कर रही हैं और जितनी आज़ादी से वो घूमती हैं, मेरे ख्याल से वो मैंने नहीं देखा। मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ कि मैं एक गाँव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने वहाँ से बचपन से लेके अब तक ख़वातीन को खेतों में काम करते देखा है। वो बच्चियाँ स्कूल भी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और मेरे ख्याल से कि उनको जायदादों में भी हिस्से मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें मैं उन स्लोगन्स के हक़ में भी नहीं हूँ और इन खवातीन के हक़ में कौन। अभी मैंने इफ़्फ़त साहिबा से सवाल किया है कि आप हर साल औरत मार्च को सपोर्ट करती हैं, अभी वो कौन सा एक ऐसा राइट है जो अब तक आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने औरत मार्च में उसको उठाया था और वो मिल गया? वो कह रही है नहीं मिला। तो इसका मतलब आप हर साल एक तमाशा लगाते हैं, इंजॉय करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, हमें बताओ, आप इतने सालों से काम कर रही हो, आपको कभी फील्ड में काम करते हुए हरासमेंट का सामना? नहीं, मुझे बहुत प्रोटेक्शन दी जाती है। मुझे मीडिया के सहाफ़ियों की तरफ से बहुत प्रोटेक्शन दी जाती है। मुझे आज भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा था, तो मैंने आज तक नहीं देखा। और मेरे ख्याल से कि मेरे हाथ में जब माइक होता है तो मैं उस टाइम अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन औरत तसव्वुर करती हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे पता होता है मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हो सकती। और मेरा नहीं ख्याल है, मैं फील्ड में काम करती हूँ। मैं स्टूडियो से निकल कर मैं पिछले 8 साल से फील्ड में काम कर रही हूँ। मुझे आज तक ना हैरेसमेंट का सामना हुआ है और ना ही कभी किसी की तरफ से बदतमीज़ी का, बल्कि मुझसे तो लोग उस टाइम डर रहे होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लेडी वर्कर मौजूद हैं जो कि एज अ रिपोर्टर सहाफ़त करती हैं। इनसे जानते हैं कि इन्हें फील्ड वर्क में कितनी ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। वालेकुम सलाम। देखिए, जैसा कि आपने पूछा है कि आप लोग फील्ड में काम करते हैं, हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। देखिए, जहाँ रिस्पेक्ट होती है, दूसरी जानिब हरासमेंट जैसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। हम होते हैं, हम आवाम की आवाज़ के लिए निकलते हैं, अक्सर धरने, जलसे जुलूस, वहाँ तो ये हरासमेंट की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे हुक्मरान हैं, हमारे लीडर हैं, वो इस हवाले से बहुत करते हैं कि औरतों के हकूक़, हम उनके मुहाफ़िज़ हैं। लेकिन जब उन्हीं के बीच में हम खड़े होते हैं तो तब भी हमारे हकूक़ हमें नहीं मिलते। आप लोग को मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, ज़मान पार्क की। वहाँ पर एक दफ़ा हमारी ड्यूटी लगी हुई थी और इमरान खान साहब वहाँ पर नए वो उनको चोट लगी थी और वो उधर आए थे, तो वहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी थी और वहाँ पर कुछ हम कवरेज करें तो इसी तरह कोई बदतमीज़ लड़के थे, उन्होंने बदतमीज़ की। चूँकि मेरा फेस आगे था तो मैं पीछे देख नहीं पाई कि कौन है, तो वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर्स खड़े। मैंने उनसे पूछा ये कौन है जिन्होंने बदतमीज़ी की है, तो उनका रिएक्शन देने की बजाय उनका ये था कि वो जो लड़कियां हैं ना जिन्होंने बाजू ऊपर किए हैं उन्होंने बदतमीज़ी की है। तो ये हमारे कानून का हाल है कि आप उनको रोकने की बजाय आप उल्टा एक फ़ीमेल रिपोर्टर को या वर्कर है उन्हें आप ये कह रहे हैं कि वो जिसने बाजू चढ़ाया है, ये हाल है हमारे फील्ड का। तो आप यानी उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता जिस तरह से करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही नहीं प्रोटेक्ट किया जाता। पुलिस भी अक्सर मौजूद हो, लेकिन पुलिस की मौजूद, क्या आपको लगता है यहाँ इस तरह का कोई इशू उठाया गया है इस औरत मार्च में?
यहाँ पर तो कोई ऐसा इशू नहीं उठाया। आपको नहीं लगता यही वो इशू है जिस पर बात करने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन इस औरत मार्च में जो इशू डिस्कस किए जा रहे हैं, क्या आप उसे प्रमोट करती हैं? मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। क्या आपको नहीं लगता कि औरत मार्च में जो इशू आपने बताया मेरी बहन, ये इशू डिस्कस करने और हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि आप पुलिस वाले देख रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि फलाने ने बदतमीजी की थी, लेकिन उसको उस टाइम पकड़ने वाला कोई नहीं होता। लेकिन इस औरत मार्च में जो स्लोगन अभी तक आपने देखे हैं, आपकी नज़रों से गुजरे हैं, सबसे बेहुदा आपको कौन सा लगा? मुझे देखे उल्मा को चाहिए हमें आज़ादी दे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के मैंने यहाँ पर चार्ट्स देखे हैं वो लेकर जा रहे, हमें आज़ादी दो। आप खातून और ख़वातीन हो, आप लोगों को और कितनी आज़ादी चाहिए? आपको आज़ादी, हमें आज़ादी मिली है, आपको आज़ादी मिली, हम फील्ड में काम करें। इनको आज़ादी मिली है तभी तो यहाँ पर ये लोग निकले हुए हैं। अगर इनको यहाँ पर आज़ादी ना मिली होती तो आज यहाँ पर ये लोग औरत मार्च ना कर रहे होते। और इनका क्या रवैया है? आप भी यहाँ पर काम करिए, हम भी यहाँ इनकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। इनका हमारे साथ क्या रवैया है? खवातीन के साथ क्या रवैया है? मैं मर्द हजरात को एक साइड पर करती हूँ, लेकिन जितनी भी खवातीन यहाँ लेडी एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ भी इनका बहुत बेहुदा रवैया। मैं आपको वही बता रही हूँ, बेहुदा रवैया है। हम इनकी आवाज़ बनने आए हैं। किसी का इंटरव्यू करो, नहीं सॉरी ज़रूरत नहीं है। बदतमीज़ी की जाती है। अगर आप लोग बदतमीज़ी कर रहे हो तो आप लोग यहाँ औरत मार्च क्या करने आए हो? आप लोग हुकूक की धज्जियाँ तो आप लोग सबसे पहले उड़ा रहे हो। आप लोग पैगाम क्या दे रहे हो फिर? जी सर, आप भी एज ए जर्नलिस्ट यहाँ पर आए हैं और यहाँ औरत मार्च में औरत के हकूक पर बात हो रही है, लेकिन उसे कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही जर्नलिस्ट को। और डिफरेंट बड़े बड़े एंकर्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट लगाई हुई है, उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। माशरे में जो इंतशार होता है ना, वो सोसाइटी के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है और सबसे बड़ा डिज़ास्टर वही होता है, इंतशार। ये सारी इंतशार पे लाने वाली बातें हैं। अगर आपको हकूक चाहिए, अगर आप हक की फाइट कर रहे हैं ना, तो बात टेबल पे बैठ के भी हो सकती है। जंगें मसाइल का हल नहीं होती। ये जंग लड़ रहे हैं, जंगें जो सी होती हैं हमेशा मसला ख़राब करती हैं। इससे ये होगा या तो ये मर्दों पे कब्ज़ा कर लें या मर्द इन पे कब्ज़ा कर लें, ये इस तरह का सिचुएशन है। लेकिन असल में जो हकीकत है वो ये है कि बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं। क्या अभी तक आप आए हैं, आपने यहाँ पर जितने स्लोगन देखे हैं, क्या आपको लगता है ग्रास रूट लेवल के औरत के वो मसले मसाइल हैं? जी बिल्कुल नहीं है। मैं बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ मैंने देखे, कुछ लोग गाँव से आए हुए थे, तो ऐसा एहसास होता है जैसे अमीर की जो जंग है उसमें वो गरीब का ईंधन बना के ले आया और उसको वो जला रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, मैं थोड़ा सा मायूस हुआ उससे कि अगर आज़ादी की जंग लड़नी है, अव्वल तो आज़ादी की बहुत आज़ादी है। इससे ज़्यादा आज़ादी क्या हो सकती है कि आप काम कर रही हैं, आप औरत हैं और आपकी इज़्ज़त है। आपको लोग यहाँ पर जहाँ पर जो बुरे लोग हैं वो अच्छे माशरों में भी बुरे ही हैं, वो ह्यूमन नेचर है। यहाँ पर मैं ये बार बार दोस्त से भी कह रहा था कि असल में बच्चों को घरों से ट्रेन करने की, क्योंकि मर्द भी जो है ना वो किसी घर नर्सरी से निकल के आया, वो चिड़ियाघर से तो आया नहीं है। तो औरत जो यहाँ है वो अपने बच्चों को ट्रेन करे कि बेटे दूसरे की माँ बहन की इज्जत भी ऐसे करो जैसे अपनी माँ बहन की करते हो, तो ठीक हो जाएगा मुआशरा। लगता है जितनी भी औरतें कंटेनर्स पर चढ़ी हुई हैं और बड़ी एलीट क्लास की हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इन औरतों को ये मैसेज देना चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को सुकून मिले? बात तो तरबियत की है, लेकिन अभी शायद वो उनको थोड़ा इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। उनका फर्स्ट फेज है ये, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? अहमद नसीर। अहमद, आप यहाँ पर औरत मार्च में आए हैं, क्या सपोर्ट कर रहे हैं औरत मार्च? मैं कतई नहीं कर रहा, बिल्कुल औरतों को सपोर्ट कर रहा हूँ, औरत मार्च को सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या वजह इसकी? इसकी वजह ये कि इस्लाम ने हर किस्म की आज़ादी मेरी औरत को देती है। औरत माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, या फिर माशूका होती है, माशूका भी होती है। औरत इन सब में से कुछ नहीं होती, वो मारवी सरमद होती है। सब उन्हीं के पैरोकार हैं। अच्छा, आप बड़ी ज़बरदस्त शर्ट पहन के आए हैं, आपको हरासमेंट का सामना करना पड़ा? बस एक दो ने मुझको तंग किया है, क्या कर सकता हूँ। आदमियों ने किया या औरतों ने किया? क्या कहो कैमरे ऐसा तो नहीं कि औरत मार्च में आदमी को हरास कर रही है, भाई, इतनी सेक्सी शर्ट पहन कर रहे हैं, कर रहे हैं, आदमी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, औरतें भी कर रही हैं। हर जेंडर से हो रहा हूँ। एग्जैक्टली, यही बात हम करना मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आपको, मैं कवरेज के लिए आया हूँ, मेरा ताल्लुक मीडिया से, लेकिन मुझे हरासमेंट का सामना हो रहा है। अच्छा, मेरा मंशूर ये नहीं है, लेकिन लिबास की वजह से किया जा रहा है। लिबास की वजह से किया जा रहा है। आप आज खास तौर पर ये लिबास पहन कर आए हैं या आप पहनते ही ऐसे? मैं पहनता ही ऐसा हूँ, मैं लिटरली ऐसा पहनता हूँ। अच्छा, हमें बताएं, आज जितनी भी औरतें स्टेज पर चढ़ी हुई है, सारी एलीट क्लास की आंटियां या उनकी बेटियां हैं, क्या वो ग्रास रूट लेवल के मसले मसाइल से वाकिफ हैं? इनको पता ही नहीं है। देखे, मेरी बात सुने, लिया में, भक्कर में, छोटे छोटे इलाकों में, जिन इलाकों का नाम तक नहीं जानती, उन इलाकों में बच्ची पर तेजाब गर्दी होती है। छोटी छोटी बच्चों के जिस्म को सिगरेटों से दागा जाता है ज्यादती करने के बाद।
उन ज्यादती करने वालों की माएँ बहनें यहाँ नहीं आती, क्योंकि वो अपनी इज्जत को मलहूज़े खातिर रखती हैं। वो अपनी इज्जत को समझते हैं कि भाई हमारी इज्जत है। जिनकी कोई इज्जत नहीं है वो आपको नजर आ रही है। जिनको इज्जत, भाई जिनकी इज्जत है ना, वो तेजाब गिरा कर भी खुद बैठी हुई है कि मजीद इज्जत खराब ना हो। ये बड़ी गलत बात है कि अगर इज्जत के नाम पर आप तेजाब गिरवा कर भी खामोश बैठे रहो, ये भी नहीं होना। बहुत गलत बात है, बहुत गलत। हम शदीद कंडेम करते हैं कि अगर आपकी इज्जत को लूट लिया गया, आपको बदनाम कर दिया गया, आपको बचा ही क्या है? दिखाओ ना माशरे को, अब बताओ, कंडेम करो और मुजरिमों का नाम लो सामने। आप इसलिए डरते हो कि आपके जो बाकी मानदा बच्चियां बची हुई हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आज जितनी देर करेंगे आप जुल्म के खिलाफ खड़े होने में, उतना जुल्म बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, यहाँ और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने बड़े छोटे छोटे टॉप पहने हुए हैं और वो टॉप पहनकर उनका कहना है हमें हरास ना किया जाए। क्या आपको नहीं लगता इतने क्राउड में ऐसा लिबास उन औरतों को नहीं पहनना? हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए बात यह है, औरतों से ज़्यादा यहाँ मर्द हैं और पता भी नहीं चल रहा औरतें कौन है मर्द कौन है, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। तो ये एक दूसरे को हरेस कर रहे हैं, ये मिली भगत हो रही है सब कुछ। लेकिन जब ये चल रही है भाई मर्जी हो तो है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब क्या होगा, सब कुछ तो हो गया मेरा जिस्म। मैंने पहले एक इंटरव्यू में कहा कि भाई इनका एक मंशूर है, मेरा अभी भी बड़े ऊंचे ऊंचे नारे लग रहे थे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई कभी इनका जिस्म ना था ना कभी इनकी मर्जी हो सकती है। रफ़े हाजत के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है ना, तो अपनी मर्जी करें ना, जिस्म पे मत जाए। बता रहा हूँ नाज़रीन, सुने, मत जाए ना, जाए ना। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ आपके नाज़रीन से, आपके दोस्तों से। हम किसी भी औरत के, किसी भी माँ के, किसी भी बहन के, किसी भी बेटी के मोटर बाइक चलाने के मुखालिफ नहीं है। शर्त यह है कि पीछे कोई गैर महरम न बैठा हो, क्योंकि अगर पीछे वो बैठा होगा तो फिर कुछ बैठेगा नहीं। एग्जैक्टली जी व्यूअर्स, इसी के साथ अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।